व्हेन यू आर अ कंप्लीट बिगिनर। देखो सबसे पहली बात, आप ना माउंटेन, वो जो पीक जो आपने क्लाइंब करनी है ना, उसके बारे सोचना ही बंद कर दो। द मोर यू स्टार्ट द लैंग्वेज, द मोर यू विल सी कि अभी तो यार इतना कुछ करने वाला पड़ा है, सो हाउ विल आई डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू नो, टफ एग्जाम, आई नीड टू नो मोर अबाउट टफ एग्जाम। टफ एग्जाम कैसा है, कैसा होगा। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, देखो क्या हो जाएगा। 10 महीने में नहीं अपने एग्जाम क्लियर किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक और अटेम्प्ट, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, कभी ना कभी जाके तो हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। प्रोग्रेस अपनी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में देखते हैं कि अच्छा कल मैं ये कर पा रहा था तो आज मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं 3 दिन पहले ये कर पा रहा था लेकिन आज भी मैं उतना ही कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या आप 3 हफ्ते पहले ये चीज कर पा रहे थे जो आज कर पा रहे हो? मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि चलो 10 अटेम्प्ट्स तो कोई भी नहीं देगा, अगर आप फ्रेंचिफाई के साथ हो फिर तो वैसे ही बहुत जल्दी होता है। हेलो एवरीबॉडी, सो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोस पीपल दोस हु आर फीलिंग लाइक कि फ्रेंच सीखनी बहुत डिफिकल्ट हो रही है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी फ्रेंच, इट्स यू नो वेरी टफ। रेगुलर मैं सिटिंग देता हूँ लेकिन वो रूटीन नहीं बिल्ड हो पाती, एक वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइंब। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूँ कि हाउ इट फील्स लाइक स्टडिंग फ्रेंच ऑन अ रेगुलर बेसिस जब आप कंप्लीट बिगिनर हो। बिकॉज कंप्लीट बिगिनर जो स्टेज है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक बहुत ह्यूज माउंटेन है क्लाइंब करने के लिए, एंड दैट्स ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़े दिन हम पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, वी फील हैप्पी। नो, आप 1 हफ्ता पढ़ोगे, 2 हफ्ता पढ़ोगे, तीसरे हफ्ते क्या होगा कि योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग ओवरवेल्म्ड, इट विल स्टार्ट गेटिंग एंशियस। व्हाई? बिकॉज यू विल फील लाइक कि अभी तो द मोर यू स्टार्ट द लैंग्वेज, द मोर यू विल सी कि अभी तो यार इतना कुछ करने वाला पड़ा है, सो हाउ विल आई डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई हैव बीन देयर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मतलब जो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, स्पेशली व्हेन बिकॉज आई यूज्ड टू सेल्फ स्टडी, तो मेरे को तो पता भी नहीं होता था कि क्या अच्छे से करना है, क्या अच्छे से नहीं करना। सो आई यूज्ड टू गेट सो मच डिमोटिवेटेड, आई यूज्ड टू फील लाइक कि इट्स अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइंब। एंड इसी के कारण मेरा ना बीच में 4 to 5 months का ब्रेक आ गया था। और ये अगर आपका भी आ जाएगा दैट्स ओके, डोंट वरी। इतना ऐसा मत सोचो कि यार अच्छा ब्रेक आ गया तो मैं कभी कंटिन्यू ही नहीं कर सकता, दैट्स नॉट द केस। मैं आपको प्रॉपरली देखो बताता हूँ कि सोचना क्या है व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर अ कंप्लीट बिगिनर। देखो सबसे पहली बात, आप ना माउंटेन, वो जो पीक जो आपने क्लाइंब करनी है ना, उसके बारे सोचना ही बंद कर दो, ठीक है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, व्हाई? बिकॉज आप वर्क परमिट पे हो, आपको प्रेशर भी है अभी, आपको जल्दी फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका टाइम निकलता जाएगा एंड यू विल बी वेस्टिंग द टाइम ऑन वर्क परमिट। लेकिन आप उससे ज्यादा टाइम तब वेस्ट करोगे जब ना आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते करते टफ एग्जाम देने के बारे में ही सोचते जाओगे। मेरे पास देखो बहुत ही लोग मैसेज करते हैं जो स्टूडेंट्स जो फ्रेंचिफाई के साथ स्टार्ट करना चाहते होते हैं, और स्टूडेंट्स भी, इनफैक्ट मैं ये बहुत ही ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली शेयर करूंगा, स्टूडेंट्स एज वेल, दे are at A1 and A2 beginners level पे, and right at that level they start feeling tough exam, I need to know more about tough exam कैसा है, कैसा होगा। But at that point that should not even be the goal। आपको अभी टफ एग्जाम के बारे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अभी ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कब फ्लुएंसी गेन करूंगा, कब मैं लैंग्वेज सीखूंगा। स्मॉल रेगुलर बेसिस पे स्टेप्स होंगे ये आपको जो लेने हैं। स्मॉल स्टडी काउंट होती है रेगुलर बेसिस पे, नॉट लाइक कि अच्छा मैंने टफ एग्जाम देना है साल बाद, आज ट्रेनिंग शुरू करूंगा एंड मंथली मैं खुद को ये चीजें करनी है, टफ एग्जाम क्लियर करना है, टफ एग्जाम। नो, आप एग्जाम के बारे प्लीज भूल जाओ। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि देखो जब आप बहुत ही ज्यादा आगे का सोच रहे हो ना, देन इट बिकम्स वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर यू। अब अगर हम नॉर्मल, मैं ना अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ की डिस्कशन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। आई वॉज ऑल्सो समन हु यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट विद वेट लॉस एंड आई स्टिल डू, ओके। लेकिन फ्रॉम पास्ट 2 years आई हैव गेन्ड 10 किलोग्राम इन टोटल, ठीक है। आई यूज्ड टू बी एट 75, राइट नाउ आई एम एट 86, 87, ओके। सो 10+ किलो आई हैव गेन्ड। बट 26 December I started with my proper nutrition, with my proper diet, and 26 December से लेकर अब the day I'm recording today is 12th January, okay, and in these 16 days मेरा 3 kg almost it's gone, okay. It's not too good, why? Because ये बहुत ज्यादा क्विक है, it's not actually healthy, but इसमें से mostly water weight है। But again, मैं ज्यादा fitness wise technical नहीं होना चाहता। I used to be a fitness trainer, that's why I can follow specific diet plans and stuff. But the thing is कि यहाँ पे देखो, मेरे को भी 12 kg लूज करना है, लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं यार कि यार 12 kg लूज करना है तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, विल आई बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस? नो, मेरे को लगेगा कि यार इतना 12 kg है लेकिन आज तो एक दिन में मेरा क्या ही डिफरेंस आ जाएगा,
ठीक है। और ये मैंने सोचा था, मैंने फर्स्ट डे जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की 26 दिसंबर को, दैट वाज द सेम डे जब मैंने यही सोचा कि इट्स अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइंब। ओके, और वो आपको वीकली, डेली बेसिस के वीकली बेसिस पे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। आपको ना खुद को आई वुड इवन से बिलीफ या फॉल्स बिलीफ, लाइक आपको फेक कॉन्फिडेंस देना है खुद को। तू ना महीनों को देख कि ये फर्स्ट मंथ मेरा ऐसे गया, फर्स्ट मंथ में मेरा इतना केजी लूज हो गया। ओके, अब ये सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ में कैसा प्रोग्रेस है, सेकंड मंथ में मेरी ये प्रोग्रेस हो चुकी है। थर्ड मंथ है, थर्ड मंथ में मेरी ये प्रोग्रेस हो चुकी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स विद फ्रेंच एज वेल। मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ, बिकॉज लर्निंग फ्रेंच डिफिकल्ट नहीं है। फ्रेंच के साथ बने रहना, फ्रेंच के साथ कंसिस्टेंटली उसके साथ क्लिंग करके रहना, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। अगर आप पढ़ोगे ना, आप कर लोगे, आप टफ एग्जाम कर लोगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको बस स्टिक करना है, ठीक है, आपको स्टिक करना है। आपको खुद में बिलीफ, चाहे झूठा बिलीफ ही हो, चाहे आपको लगे ना लगे कि मैं कर लूंगा, बट आपको खुद को बोलना है कि मैं ये कर लूंगा, बस मुझे रेगुलर स्टडी करनी है। वर्स कम्स टू वर्स, देखो क्या हो जाएगा। 10 महीने में नहीं अपने एग्जाम क्लियर किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक और अटेम्प्ट, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, कभी ना कभी जाके तो हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, ठीक है, चाहे आप 10 अटेम्प्ट्स भी दे दो। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि चलो 10 अटेम्प्ट्स तो कोई भी नहीं देगा, अगर आप फ्रेंचिफाई के साथ हो फिर तो वैसे ही बहुत जल्दी हो जाएगा। चाहे 10 अटेम्प्ट्स भी दे दो, इवेंचुअली हो जाएगा ना वो। देखो वेट लॉस में भी क्या है कि बहुत ऐसे पॉजेज आते हैं। मेरा फर्स्ट 7 डेज बहुत अच्छा लॉस हुआ, लाइक लिटरली आई वाज सीइंग ½ kg गोइंग आउट ऑफ माई बॉडी एवरी डे। लेकिन उसके बाद एक वीक, अभी ये जो रिसेंट वीक है, जो करंट रनिंग वीक है, फ्रॉम 4th to this 12th टुडे, इसमें मेरा वेट एकदम कंसिस्टेंट है, लेकिन इट्स स्टेइंग राइट एट 84.5 85 किलोज। ओके, और वो कम ही नहीं हुआ। तो क्या मैं डाइटिंग छोड़ दूं? नो, प्लेटो विल हैपन, प्लेटो आएगा, पॉज आएगा, ऐसे लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस मेरी बॉडी की नहीं हो रही। प्रोग्रेस एक्चुअली हो रही है, वो मेरे को फिजिकली अभी दिख नहीं रही। फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है, आप रीडिंग करते हो, आप लिसनिंग करते हो, आप ओवरऑल अपनी फ्रेंच प्रैक्टिस करते रहते हो, ग्रामर रिवाइज करते रहते हो, आपको लग रहा है कि, आपको लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, बट दैट इज नॉट द केस। प्रोग्रेस हो रही होती है, वो आपको अभी फिजिकली दिखती नहीं, बट आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months, अगर आप अपनी जर्नी को लुक बैक करके देखोगे ना, देन यू विल से कि ओके, दिस वाज द प्रोग्रेस, दिस वाज एक्चुअली द प्रोग्रेस। ओके, अब मेरे केस में चलो, अब आई वोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ वेट लॉस। इट्स लाइक कि सिंपली बता रहा हूं कि अगर हम किसी चीज में प्लेटो देखें, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई टेक्निक नहीं चेंज करनी, आपको कोई ज्यादा कम कुछ नहीं करना, आपको सेम चीज करते ही जानी है, वो प्लेटो अपने आप खत्म हो जाएगा। फ्रेंच में भी मेरा ये प्लेटो आया था, ठीक है। जब मैंने फ्रेंच प्रॉपरली वापस स्टार्ट की सीखनी, उसके बाद क्या है कि राइट आफ्टर 2 months मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल ना वो लैंग्वेज में एक पकड़ बन नहीं रही। सो लाइक व्हाट शुड आई रियली डू। बट देन मेरे को वो सेम फीलिंग वो अराउंड 1 month के लिए आई थी, ठीक है। लेकिन 1 month के बाद ना एक बार मैं यूगो द क्रीप चैनल की एक वीडियो देख रहा था, एंड आई वाज लिटरली एबल टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट वीडियो। एट दैट टाइम रियलाइज की अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस हुई नहीं। पता क्या, ऐसा नहीं होता कि प्रोग्रेस हुई नहीं। हम ना प्रोग्रेस अपनी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में देखते हैं कि अच्छा, कल मैं ये कर पा रहा था तो आज मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं 3 दिन पहले ये कर पा रहा था लेकिन आज भी मैं उतना ही कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या आप 3 हफ्ते पहले ये चीज कर पा रहे थे जो आज कर पा रहे हो? उस बेसिस पे देखो, ठीक है। सो अगेन, आई एम नॉट बीइंग लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर और एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि प्लेटो आएगा, डीमोटिवेशन आएगी, लेकिन उस टाइम पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा सोचने की, प्रोसेस पे डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेगुलरिटी में वो चीज फिर से करनी है, एंड दैट विल हैपन। ओके, सो सिंपली दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से टू यू कि डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। हो जाएगा, लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इफ यू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू योर टफ डेज, you'll easily be able to drag through your easy days as well, obviously. Okay, so keep on learning French, मेहनत करो, and if you need any help, if you need a proper structure and guidance, reach out to Frenchify.